बांग्लादेश का मुद्दा जो है, ऐसा लगता है कि जब जब हम आते हैं तो एक नया मोड उसमें आता है। अब जो उनके लेटर को लेकर बात आई थी वो निकल कर आया, क्योंकि फॉल्स क्लेम्स और लेटेस्ट जो रिपोर्ट अपडेट आ रहा है, अब प्रॉब्लम हो रही है कि एक रिपोर्ट आ रही है इंडिया से, एक रिपोर्ट आ रही है बांग्लादेश से। तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट है दीपक जी, उसके अकॉर्डिंग आईसीसी से जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है कि जब इस पूरे मुद्दे पर उनसे बात की गई तो उन्होंने बोला है कि जो आइडेंटिफाई किया गया है, जो अलग अलग चीज़ें जो है मेजर की जाती हैं और चीज़ें देखी जाती हैं, तो वहाँ पर ये निकल कर आया है कि भाई रिस्क फैक्टर नहीं है, कोई रिस्क नहीं। तो दैट मीन्स मतलब जो दोनों वेन्यूज़ की बात करी गई है कि वहाँ पर आपके किसी भी खिलाड़ी को या फिर टीम को उस तरीके का रिस्क नहीं है, तो मैचेस वहाँ जो है आप खेलें, मतलब ऐसा बोला नहीं गया, बट वो एक एविडेंट सी चीज़ है वहाँ से कि जब आप कहते हो कोई रिस्क नहीं है तो दैट मीन्स आपके मैचेस वहीं पर होंगे। तो अब ये क्या आपको अगर ये लेटर जहाँ से भी जो गलत इन्फॉर्मेशन या झूठी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वहाँ के आई थिंक कोई स्पोर्ट्स एडवाइज़र उनका जो बयान था जिन्होंने बोला था कि यार 3 पॉइंट्स दिए गए हैं आईसीसी की तरफ से, एक कि भाई आप मुस्तफिजुर के साथ जाओगे तो दिक्कत है, दूसरी आपके प्लेयर जर्सीज पहनेंगे तो दिक्कत है, तीसरी इलेक्शंस के आसपास रहे मैचेस तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब लेटेस्ट ये निकल कर आया है कि रिस्क फैक्टर कोई नहीं है इंडिया के अंदर आपको, जो आईसीसी मतलब जो अपने अकॉर्डिंग जो उनकी इंडिपेंडेंट बॉडी एक असेस करती है। कोई सिचुएशन होता है ना कि हम कहते हैं कि एक आईसीसी की टीम जाती है, वो सुरक्षा का मुआयना करती है, तमाम चीज़ होती है, तो जो क्वेरीज थी इधर से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की वो एड्रेस करते हुए उन्होंने अभी लेटेस्ट आया और इस पर और डेवलपमेंट्स आना अभी बाकी है। यार देखो बात मतलब यहाँ पर क्रिकेट की तो अब रही ही नहीं। हाँ। जो बात है देखो सीधी जो बात आई थिंक हम गेम चेंजर पर 10 दिन पहले कह चुके थे कि भाई बात ये क्रिकेट की है ही नहीं, क्रिकेट की बात होती क्रिकेट तक सुलझ जाती है, इधर उधर पहुंचते ही नहीं। ये बैटरी ठीक है सर। मैं कह रहा था कि बात यहाँ पर अब क्रिकेट की रही ही नहीं है। बात यह है कि ये मुद्दा जो है क्रिकेट से हटकर कहीं और ही पहुंच गया है, और 10-12 दिन पहले ही हम मतलब यहाँ गेम चेंजर्स पर बात कर ही चुके थे कि ये जो मसला है वो क्रिकेट के लिहाज से अब जा ही नहीं रहा। पॉलिटिक्स हावी है, जो पाकिस्तान बीच में आ रहा है कि हम जी पीएसएल में बुला लेते हैं मुस्तफिजुर को, मुस्तफिजुर 8 साल से खेले नहीं, हम तो जी अपने घर पर करा लेंगे बांग्लादेश के मैचेस, वो फालतू बातें कर रहे हैं। बांग्लादेश को सिखाया जा रहा है कि ये करो वो करो। रही बात जो उनके स्पोर्ट्स एडवाइजर की, एडवाइजर ही चला रहे हैं उनकी कंट्री, चेयरमैन और प्रेसिडेंट तो चला ही नहीं रहे, तो एडवाइजर चला रहे हैं उनकी कंट्री। तो बात कुल मिलाकर यही एज ऑफ नाउ कि बांग्लादेश इस टाइम पर उनको क्रिकेट की नहीं पड़ी, उनको पड़ी है कि इंडिया को कैसे बदनाम किया जाए। उन्हें यह मुद्दा दिखा गया। देखो फैक्ट ये है, ये आज की कहानी है, ये पिछले 3 महीने पहले से पता था कि बांग्लादेश में जैसे जैसे आप सितंबर अक्टूबर में अगर जाकर उनका पॉलिटिकल सिस्टम देखोगे तो वहां पर ये बन गया था कि उनके जो यूनुस थे वो नहीं चाहते थे कि इलेक्शन हो। लेकिन धीरे धीरे पहले ये हुआ, आपको थोड़ा सा और पीछे ले जाना चाहूंगा, पहले ये हुआ कि भाई हम शेख हसीना को डेथ सेंटेंस दे दिया गया कि भाई शेख हसीना तो छुपी हुई है, उनको फांसी की सजा है, उनको भेजा जाए। तो उनको लगा कि इंडिया में है, इंडिया भेज दे, इंडिया ने वो चीज नहीं। तो पिछले 6 महीने से ये इंडिया को विलेन बनाने की कोशिश की जा रही थी और भड़काया जा रहा था। धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ी, हिंदुओं पर अटैक शुरू हो गए। अब जब कुछ नहीं मिला, लगा कि यार इंडिया को तो हम परेशान ही नहीं कर पा रहे, हमारे यहाँ तो सिस्टम आगे ही चला गया। तो सबसे बड़ी चीज जो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में होती है वो है क्रिकेट। क्रिकेट को मोहरा बनाया जा रहा है। तो हमने तो उस टाइम भी डिस्कशन किया था कि यार ये जो खबरें आ रही है आईसीसी इस तरीके से, आईसीसी कौन है? आईसीसी का ट्यूशन दे रहा है क्या इनको बांग्लादेश क्रिकेट को कि पूरे पॉइंटर्स में समझाएगा? ये तो जय भाई यहाँ पर जो बॉडी जो मतलब एक इंडिपेंडेंट बॉडी जिसने सिक्योरिटी वहाँ पर एसेस करी और वहाँ पर ये जो स्टेटमेंट निकल कर आई है जहाँ पर कि एक टॉप आईसीसी में हम सोर्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पर आया कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू क्लैरिफाई दैट द आईसीसीज इंडिपेंडेंट रिस्क असेसमेंट्स कैरिड आउट बाय इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। मतलब वो भी आपने अलग से सिक्योरिटी में, ये नहीं कि आपने अपनी टीम भेज दी या फिर वहीं पुलिस से पूछ लिया। डू नॉट कंक्लूड दैट बांग्लादेश कैन नॉट प्ले इट्स शेड्यूल्ड मैचेस इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पर निकल गया कि भाई ऐसा नहीं, कहीं पर भी नहीं पाया गया है कि कोई उस तरीके की चीज़ है कि आप अपने मैचेस नहीं खेल सकते। रिस्क वाली बात। इनफैक्ट जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो वर्ल्ड बॉडी ने यहाँ पर हायर करी थी एक तरीके से, उसने कंक्लूड किया कि ओवरऑल सिक्योरिटी रिस्क जो है वर्चुअली नील है। सिक्योरिटी रिस्क को जो उन्होंने टर्म किया गया, उन्होंने बोला कि नॉर्मल चीज़, मतलब जैसे कोई भी टीम आकर खेल सकती है वैसे ही आपके लिए है। और आईसीसी यहाँ पर ओवरऑल सिक्योरिटी रिस्क फॉर द टूर्नामेंट इन इंडिया has been assessed as low to moderate, which is consistent with the profile of many major global sporting events। मतलब जहां पर भी दुनिया भर में चीजें जब आप असेस करते हो तो ऐसा ही कुछ निकल कर आता है। अब इसमें एक चीज वही है ना कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो आईसीसी से यही उम्मीद कर रहा था ना कि वो उनके हक में फैसले आए, बट आईसीसी ने चीजें, ऐसा तो हुआ नहीं कि उन्होंने किसी लोकल बॉडी को कर दिया कि जाओ जी सर्वे कर लो, सिक्योरिटी का मुआयना कर लो, जो कुछ भी होगा हम कर देंगे। उन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी
वो बनाई, उसको भेजा सिक्योरिटी के लिए, जाके चेक्स के बाद उन्होंने कह दिया कि भाई सारी चीज़ें क्लियर है, कोई किसी तरह के रिस्क नहीं है। तो वही है कि बांग्लादेश फालतू में इस मुद्दे को मुद्दा बना रहा है। उनको इंडिया में आके देखो, दोनों देशों के बीच में कुछ चीज़ें हैं, खटपट हैं, वो फैसला सही है कि मुस्तफिजुर को हमने हटा दिया आईपीएल से, उन फैसलों पे आप कह सकते हो, बट सिक्योरिटी वाला कंसर्न इंडिया में नहीं होगा। पाकिस्तान की टीम आके वर्ल्ड कप खेल के गई थी यार यहाँ पे, मतलब 1 लाख लोग थे, वही पाकिस्तान की टीम के कप्तान ने जा बोला था कि भाई हमें हमारा नेशनल एंथम सुनाई नहीं दिया, इतने इंडियन थे वहाँ पे। तो वहाँ पे अगर कुछ नहीं हुआ पाकिस्तान जैसी टीम को, तो बांग्लादेश के खिलाफ मतलब मुझे इस तरह की चीज़ें नहीं लगती। और सिक्योरिटी इंडिया अपने मतलब इतनी काबिल है कि वो बांग्लादेश की टीम को पूरी तरह से सिक्योरिटी दे दे और उसमें कुछ नहीं होना है, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। तो मुद्दा बनाया जा रहा था ज़बरदस्ती का, अब वो आईसीसी भी क्लियर कर ही रही है। और अब सारी चीज़ें यहाँ पर हुई ना, क्योंकि आईसीसी ने भी इस चीज़ को मतलब जो वहाँ पर सोर्स बेस्ड जो इन्फॉर्मेशन है जहाँ पर बात करें, तो उन्होंने भी बोला कि भाई जो बहुत सारी चीज़ें जो निकल कर आई हैं, जो खबरें पता चली थी, जो वहाँ से एक तरीके से जो बयानबाजी निकल कर आई थी भाई कि आईसीसी किस तरीके से क्या वो हमारी सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज नहीं करती, तो आईसीसी ने इस चीज़ को भी खारिज किया कि भाई कि हमने आपके सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट्स हैं उन सबको देखा है और सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम इस फैसले पर आए हैं। और इवन पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कि भाई कि अगर आप वेन्यू स्पेसिफिक भी जाओ, चाहे आप, और ये तो हमें लग रहा था ना एक टाइम पर कि यार शायद मे बी मुंबई करवा पाओगे नहीं करवा, या फिर कोलकाता और जो पोजीशनिंग वहां पर है जिस तरीके से तमाम चीजें, तो बाकी उन पर्टिकुलर सेंटर्स पर भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं मतलब इसको ना थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि जो सिक्योरिटी होता है ना, हम लोग भी कहते हैं कि सिक्योरिटी क्या होती है। देखो सिक्योरिटी का मतलब ये तो है नहीं कि भाई जो मुस्तफिजुर रहमान है उनके कमरे में रात को बॉडीगार्ड रुकेंगे भाई, उनको देखते रहेंगे। बात यह है कि सिक्योरिटी पे भी खर्चा बढ़ता है। जैसे एक पर्टिकुलरली किसी भी सिक्योरिटी मतलब टीम की आप लगा रहे हो, उसको थोड़ा बढ़ाना चाहते हो, तो उसका खर्च भी बढ़ता है। और आज अगर बीसीसीआई भाई जो कि मेजबानी कर रहा है इस वर्ल्ड कप की, वो खर्चा ही बढ़ाएगा अपना, उनका नुकसान ही होगा, उनको कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी चीज सिक्योरिटी होती है लेयरिंग वाइज, कि आपके लेयर किस तरीके से, हाँ ये इनका कॉन्वॉय कोई ऐसा नहीं है कि जी ऐसा कॉन्वॉय निकलेगा किसी प्रेसिडेंट का कि मतलब गली गली चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा होने चाहिए। इनके साथ सिक्योरिटी वाइज ये करा जा सकता है कि जिस होटल में रुकेंगे उससे जितना बेहद नजदीकी होटल कर दिया जाएगा। 2 लेयर की सिक्योरिटी होती है, 1 लेयर की सिक्योरिटी और ऐड कर दी जाएगी। देखो लोकल पुलिस तो होती है सिक्योरिटी में, साथ ही आपके कोई भाई होम गार्ड्स टाइप के भी होते होंगे, मे भी अपने सीआरपीएफ की एक टुकड़ी लग जाए या फिर जो भी अपनी एक टुकड़ी लगा दी जाए उनके साथ में, और फिर निजी जो उनकी सिक्योरिटी होती है वो तो रहती ही रहती है, ये दिया जा सकता है। अब रही बात, मेरे को दिन वाले न्यूज पर भी इसलिए शक हो रहा था ना कि जो बात चल रही थी कि साउथ में मैचेस हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि कहीं से एक न्यूज निकाली गई हो जबरदस्ती, क्योंकि किसी भाई ने लास्ट में कमेंट लिखा था और वो कमेंट मुझे स्टक कर गया, तो मैंने वो उसको गूगल पर सर्च करके देखा। किसी ने लिखा कि उर्दू के किसी अखबार में छपा हुआ है कि जी बांग्लादेश को धमकी मिल रही है इंडिया के किसी बड़े फेसेस पॉलिटिकली, और उसके वीडियो प्रूफ भी हैं, लेकिन वो वीडियो भी कहीं नहीं है और उसके बारे में कहीं रिपोर्टेड भी नहीं है। तो भाई ये फेक खबरों का जो बाजार है ना, उनकी उर्दू की अखबार है, वो तो जो भाई चाहेंगे पाकिस्तान वाले वो वही छापेंगे, वो तो मौके की तलाश में बैठे हैं। सेम बांग्लादेश में भी कहीं, आज बांग्लादेश में प्रेस की ये लोग बोल देते हैं अंडमंडी, ये वो बांग्लादेश में आपको पता ही है कि अखबार के ऑफिसेज जला दिए गए। मैं बता देता हूं, अखबार के ऑफिसेज, जो कहते हैं ना कि बांग्लादेश की न्यूज पर हम क्या भरोसा करें। अभी 15 दिन पहले की बात है जय भाई, क्या हुआ कि बांग्लादेश में जो उनका बड़ा एक न्यूज चैनल और न्यूज अखबार का जो सोर्स है उसको जला दिया गया। छत पर जो उनके एम्प्लॉय चले गए थे, उनको मारने की पूरी तैयारी थी, एम्प्लॉय को जान से मारने की तैयारी थी। वो तो भाई किस्मत रही कि पीछे से क्रेन वगैरह पहुंच के कुछ लोग उतार कर पहुंचा दिए गए। तो बांग्लादेश से आज के टाइम में जो भी सिचुएशन, जो भी खबरें आ रही है ना, उन पर भरोसा ही मत करो, भी ट्रस्ट नहीं किया भाई। जब और एक अखबार नहीं 2 अखबार के ऑफिस जला दिए गए हैं, अब क्या करोगे। जो इनका बहुत बड़ा अमर बांग्ला आई थिंक नाम होगा उस अखबार का, जो भी है मैं एक बार फिर से रीचेक कर लेता हूं, आप चेक भी कर सकते हो गूगल पे भी। तो वो आप वहां से जो आ रही है खबर उस पर क्या ट्रस्ट करोगे।